हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किला क्लासेस। प्यारे छात्र, आज जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था, किसका पेपर? सीटेट का जो पेपर हुआ था और जो पेपर आपका फर्स्ट था, यानी प्राइमरी लेवल की बात मैं कह रहा हूँ, जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, आज हम लोग उसका आंसर की लेकर के आए हैं। आज सिर्फ हम आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हम लोग इसका पूर्ण, कल तो नहीं लेकिन मंडे के दिन इसका पूर्ण हल के साथ भी लेके आएंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, आज का बस हम आंसर की देखेंगे। तो चलिएगा, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था जो पेडागोजी में था वो था आपका कि क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि रामा ने अपने भाई ताहिर के ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। ठीक, पूछा कि जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किन चरण में है रमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्र, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपने जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं, यह किसको दिखाएंगे? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 4। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 जेंडर वर्गीकरण दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आपका वाइगोत्स्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन करा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? तो ये आपका ऑप्शन दिखेगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? 4। शिक्षिका एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आदि हल की हुई समस्याएं दी, उन्हें अन्यथा हल करने की कठिनाई हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। फिफ्थ नंबर सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड हो गया, फोर्थ पे चलते हैं। कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो पर क्या करता है, डैश जो देता है, किस पे जोर देता है वो बताइएगा। तो ये देता है आपका किस पे? ये देता है फोर्थ पे, यानी छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी पे क्या करता है, ये जोर देता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। फिफ्थ नंबर पर देखिएगा, इस बार जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, असर्शन रिजल्ट पे बहुत आया था। कह रहा है कि आपका कथन दे दिया है, बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की क्या वे अच्छे बुरे हैं, यह समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। निष्कर्ष है इसका, ठीक है, सो रिवीजन है कोलबर के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है, न कि असतत। इसका आंसर अगर हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का, तो इसका आंसर हो जाएगा ठीक 4। क्या हो जाएगा आपका? 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। सिर्फ आज हम फटाफट क्या करेंगे, आंसर बताएंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, इसका डीप, कल नहीं मंडे से इसका डीपली एक्सप्लेनेशन करेंगे, व्याख्या करते हुए चलेंगे। सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। जिसका भी है वो बच्चा सही किया है, निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा। ठीक है, सेवेंथ नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवेंथ नंबर क्या होता है? सेवेंथ नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों के दूसरों के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 का, वो हो जाएगा अंतर व्यक्ति। अंतर व्यक्ति क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंतर व्यक्ति। जो भी बच्चा लगाया है फोर्थ, इसका बहुत ही बढ़िया आंसर होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पेपर एकदम बेस्ट तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है कि अपेक्षाएं किससे आती हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपका पेडागोजी से क्वेश्चन से, और इसका आंसर हो जाएगा किससे? परिवार से नहीं, सॉरी रिश्तेदार से नहीं, पड़ोस से नहीं, मीडिया से नहीं, बल्कि किससे आता है बाबू? ये आता है परिवार से। किससे आता है? परिवार से। जो परिवार होता है बाबू, जो परिवार होता है वो क्या करता है आपको बताता है कि मतलब वहीं से सबसे पहले जो बच्चा देखता है सीखने का कार्य करता है। 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कह रहे हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है। ठीक, थोड़ा सा फास्ट भले ही हो रहा है क्योंकि आपको क्वेश्चन का सिर्फ आंसर ही बताना है। तो 9th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड की स्पष्टीकरण। ओके, क्लियर। चलिए 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि लेखन वैकल्य है एक, या फिर डिस्ग्राफिया इज अ, क्या होता है वो बताइएगा। यानी 10 नंबर के क्वेश्चन को बताइएगा कि क्या है आपका। तो ये हो जाएगा आपका अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम अक्षमता। ओके, चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रगतिशील बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। यह किस पे होता है तो वो बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कॉग्निटिव एंड सोशल, यानी किस पे होना चाहिए भैया। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या होना चाहिए कि वो सामाजिक का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों को किसकी ज्ञान दे, सामाजिकता की ज्ञान दे। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ए 1 आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2। 12 की तरफ चलते हैं। 12 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन दिए हैं और सही विकल्प की तरफ चलते हैं। तो सही विकल्प जो हो जाएगा वो इन्होंने सही किया है ऑप्शन नंबर 2, A, 3 और 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर कह रहा है कि स्वलीन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्वलीन, मैंने बताया था कि सिर्फ मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा यहाँ पे, और कल हम इसका क्या करेंगे, हमारी पूरी टीम आपको एक्सप्लेनेशन करेगी, व्याख्या करेगी इन सब क्वेश्चनों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ए, संवेदी एकीकरण और विनियम स्वलीन क्रम विकार के जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन पे करते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए बाबू। शिक्षक को कैसा होना चाहिए, अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्व कल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करे, विशेष बच्चों की जरूरतमंदों और दूसरों पर निर्भर समझे। ये तो गलत है। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम, ये भी गलत है। विविधता का इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, आपका आपका एसर्शन रीजन है, और 15 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। तो जो 15 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इन्होंने क्वेश्चन सही लगाया है, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा आपका ए, सॉरी 4 नंबर का जो क्या है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इनका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 16 नंबर की बात करता हूं। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रकार पर ध्यान देना चाहिए, बताइएगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा आपका 2, चिंतनशील, मतलब बच्चा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर रहा है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। इन्होंने बहुत अच्छा सा आंसर किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए। ओके, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, ठीक है। आप क्या हो जाएगा 17। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा छात्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह केवल सामाजिक सांस्कृतिक भूमि के आधार पर छात्रों को निर्णय लेने से बचे। बस देखिए क्या आवश्यक यही होना चाहिए कि जो बच्चे हैं केवल सॉरी बच्चा क्या हो जाए, केवल वाला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। क्यों, क्योंकि एक जो शिक्षक है वो इसको बचना की बात कर रहा है। ठीक है, क्या करे, आवश्यक है कि वह बचे, निर्णय लेने से बचे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा। 19 का हो जाएगा आपका क्या, तो 19 का हो जाएगा जिन्होंने कह रहा है कि शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र पूछताछ और
इंक्वायरी, एक्सप्लोर एंड क्वेश्चंस करें। क्या करें? एक्सप्लेन करें और इनको क्या करें? आपका एक्सप्लेन। ओके, तो आपका फोर्थ नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर राइट आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। कह रहे कि राधा तर्क देती है कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। वह क्या समझ रही है? प्रतिवर्ती सोच, विकेंद्रीकरण, जीववाद, कारण और प्रभाव। तो 20 का आंसर जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा कारण और प्रभाव। इन्होंने एकदम सही आंसर दिया है, कारण और प्रभाव, ऑप्शन नंबर 4। जो भी बच्चा का ये पेपर है यह क्या करेगा? एकदम पूरी तरीके से सही क्वेश्चंस किए। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक का मतलब होता है इंटरनल। क्या होता है आपका? इंटरनल। ठीक है, इंटरनेसिक या फिर इंटरनल, अंदर से कैसे प्रेरणा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्लियर, चलिएगा। 22 नंबर कहते हैं अबसेशन रीजन का आया है। मैंने बताया था कि इस बार जो क्वेश्चन अबसेशन रीजन में बहुत पूछे जाते हैं। तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है इन्होंने सही किया है। ठीक, इन्होंने भी क्या किया है? सही किया है आपका। ठीक, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा 23 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। किसका है उदाहरण? तो बताइएगा 23 का। तो ये हो जाएगा आपका 2, कार्य में शामिल लक्ष्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा बाबू? 2 राइट आंसर। 24 की बात करते हैं। 24 की, तो 24 जो है आपका 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो आपका 24 का जो हो जाएगा बच्चा एकदम बेटा 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का 2। ठीक है, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा आपका? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का भी दिया है। तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। इन्होंने एकदम अच्छा सा क्वेश्चन का आंसर दिया है। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ 26 पे चलते हैं। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने बहुत दिया है, बहुत अच्छा आंसर किया है। जिस भी बच्चे का ये पेपर होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर किया है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए 27 की मैं बात करता हूँ। ठीक है, 27 का, तो 27 का जो आंसर हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा आपका ए। यहाँ पे ये गलती कर दी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए। ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा 28 से देखिएगा। अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल देते हैं? तो बताइएगा 28वां का। तो 3 साल के अंतर्गत बच्चे क्या करते हैं? अच्छे तरीके से मतलब एक आध वर्ड को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिएगा अब देखिएगा क्या कह रहा है। 29 कह रहा है आपका ले वाइगोत्स्की के अनुसार जैसे बच्चे पढ़ते हैं उनकी भाषा की ओर विकसित होती है। किस ओर से विकसित होती है? तो बताइएगा। ये होती है आपका 3 मौखिकरण के आंतरिक वाक्य, थिंक आउट लाउड और इनर स्पीच। वो क्या करते हैं? ज्यादा तेजी से बोलना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा तेजी से बोलना स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा। और फिर 30 का आंसर दिया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया गया है।